हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यापार की। व्यापार बिजनेस स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे और बिजनेस स्टडी के अंतर्गत है हम लोगों का व्यापार। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रबंध, संगठन और प्रशासन को। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं व्यापार को और व्यापार से संबंधित कुछ बातें। अगर बात आती है कि वाणिज्य को बोलते हैं हम लोग, वाणिज्य क्या है? तो वाणिज्य जो है, अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि वाणिज्य में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो वाणिज्य में दो बातें शामिल होती हैं। एक होती है हम लोगों की व्यापार और प्लस व्यापार के सहायक। व्यापार के सहायक की बात होती है। अब व्यापार के हम लोग आज जो है हम लोगों को व्यापार में हम लोग क्या करते हैं कि व्यापार को जानेंगे और व्यापार के सहायक मैंने आप लोगों को कुछ बता दूंगा कि व्यापार के सहायक कौन कौन से होते हैं। तो पहली नंबर हेडिंग में आप लोगों को बड़े बड़े मैंने लिखा हुआ है कि व्यापार, और व्यापार को बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड अगर मेरी भाषा में अगर आप लोग समझना चाहें तो वस्तुओं को क्रय विक्रय करना और लाभ कमाना, ये व्यापार है। क्रय विक्रय का मतलब होता है सेल परचेज करना, और सेल परचेज इस हिसाब से करना कि जिससे लाभ हो और हानि भी हो सकती है, कभी कभी हानि भी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं व्यापार। तो पहले नंबर बात में इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देखिए ध्यान से कि इसमें लिखा हुआ है कि व्यापार वाणिज्य की प्रमुख शाखा है। इस बात को हाईलाइट मैंने पहले ही कर दिया है कि व्यापार जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य के अंतर्गत। तो किसकी शाखा है? तो आप लोग कहेंगे कि व्यापार जो है वो वाणिज्य की शाखा है। व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है और इसी को मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अतः व्यापार का आशय क्रेता व विक्रेता। क्रेता उसे बोलते हैं जो वस्तुओं को खरीदता है। क्रेता का मतलब होता है परचेजर और विक्रेता का मतलब होता है सेलर। तो क्रेता और विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ वस्तुओं के विनिमय से ये होती है। व्यापार के प्रमुख मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इन पर आप लोग ध्यान से देखिए कि व्यापार के अगर कोई प्रकार पूछता है आप लोगों से तो आप लोग कहेंगे कि दो प्रकार होते हैं। तो व्यापार के वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको देखिए ध्यान से। तो एक होता है हम लोगों का देसी व्यापार और एक होता है हम लोगों का विदेशी व्यापार। तो देसी व्यापार में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो देश की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है उसे देसी व्यापार कहते हैं, और जो देश की सीमाओं के बाहर भी कार्य किया जाता है या व्यापार किया जाता है उससे हम लोग विदेशी व्यापार कहते हैं। ये भी हो गया हम लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देसी व्यापार क्या होता है। तो मैंने ये पीपीटी बना रखी है, आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मेरी बात को सुनते रहना है। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कि देसी व्यापार जो होता है वो क्या होता है। तो देसी व्यापार में लिखा हुआ है कि देसी व्यापार को पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं होम ट्रेड। होम ट्रेड की बात आती है तो होम ट्रेड में इसमें होता है कि देसी व्यापार से आशय या देसी व्यापार से तात्पर्य वस्तुओं के क्रय विक्रय से है। किसी भी व्यापार का हो उसमें वस्तुओं के क्रय विक्रय से तो होता ही है, जो कि देश की सीमा के भीतर किया जाए। ऐसा व्यापार जो देश की सीमा में किया जाए उसे देसी व्यापार कहते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह से क्रय विक्रय किया जाता है, थोक और फुटकर। देसी व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापारी कौन से होते हैं? आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि थोक व्यापारी उनको कहते हैं जो सामान को या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। और थोक व्यापारी के द्वारा फुटकर व्यापारियों पर आती बात, और फुटकर या व्यापारी थोड़ा थोड़ा करके उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर को जो माल बेचते हैं। देसी व्यापार प्रायः इसमें लिखा हुआ है देसी व्यापार निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। देसी व्यापार जो है वो नीचे लिखा हुआ है 3 प्रकार का होता है। आप लोग समझ गए होंगे देसी व्यापार का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यापार है जो भारत का है और वो भारत में ही किया जाता है तो उसे हम लोग देसी व्यापार कहते हैं। ये बात भी होगी क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि देसी व्यापार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब उनके प्रकार को भी जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से उनके प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है हम लोगों का, लिखा हुआ है, पहला जो प्रकार होता है वो लिखा हुआ है स्थानीय व्यापार।
पहला जो प्रकार लिखा हुआ है उसे बोलते हैं स्थानीय व्यापार और इसी को बोलते हैं लोकल मार्केट या फिर लोकल ट्रेड। यह वह व्यापार है जो किसी स्थान पर विशेष तक ही सीमित होता है। मतलब कि ऐसा व्यापार जो किसी इस विशेष स्थान तक ही सीमित हो। जैसे कि मान लो हम लोगों की सब्जी मंडी है, अब सब्जी मंडी जो है वो हम लोग मान लो सब्जी लेनी है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने लोकल मार्केट में ही तो जाएंगे, कहीं बाहर तो चले नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोगों को कोई कच्ची सामग्री लेनी है, दूध दही मट्ठा ताज़ा फल, तो इसमें से हम लोगों के ये इसी प्रकार के व्यापार में आएंगे, स्थानीय व्यापार लोकल मार्केट में जाएंगे हम लोग और लोकल मार्केट से परचेज करेंगे, तो उसको बोलेंगे लोकल मार्केट। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि यह वह व्यापार है जो किसी विशेष स्थान तक सीमित होता है। इसमें उपभोक्ता व उत्पादक विक्रेता दोनों ही स्थानीय होते हैं। उदाहरण के लिए साग सब्जी, दूध दही मक्खन, ताजे फल, ईंट भूसा आदि का स्थानीय व्यापार होता है। तो स्थानीय व्यापार में हम लोग उन्हीं को करते हैं जिनमें हम लोगों को लोकल मार्केट में हम लोगों को सामान मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय व्यापार के अंतर्गत ये व्यापार होता है। अब आता है बात की हम लोगों का दूसरा व्यापार कौन सा होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये देसी व्यापार जो होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं देसी व्यापार के प्रकार। अब देसी व्यापार के प्रकार में हम लोगों ने पहला प्रकार कर लिया है स्थानीय व्यापार को। दूसरा प्रकार कौन सा है, तो दूसरा प्रकार है हम लोगों का राज्य व्यापार और इसे बोलते हैं इन स्टेट ट्रेड। ठीक है, मतलब कि इसे बोलते हैं इन स्टेट ट्रेड। यह वह व्यापार होता है जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश का सामान है, अगर उत्तर प्रदेश में सामान बनता है और उत्तर प्रदेश में ही बेचा जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग राज्य व्यापार। मतलब कि एक ही राज्य की बात हो रही है तो इसको बोलेंगे इन स्टेट ट्रेड। मतलब कि एक ही स्टेट में हम लोगों का आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है, तो उसको बोलेंगे इन स्टेट ट्रेड। इसमें लिखा हुआ है कि यह वह व्यापार है जो किसी राज्य विशेष तक ही सीमित होता है। मतलब कि उत्तर प्रदेश का माल उत्तर प्रदेश तक सीमित है, मध्य प्रदेश का माल मध्य प्रदेश तक सीमित है, छत्तीसगढ़ का माल छत्तीसगढ़ तक व्यापार, ऐसे व्यापार को हम लोग राज्य व्यापार के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे मान लो कि इलाहाबाद है, कानपुर है, लखनऊ आदि नगरों के बीच होने वाला व्यापार उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं के अंदर होने के कारण इसे हम राज्य व्यापार कहेंगे। मान लो कि एक है इलाहाबाद और दूसरा है कानपुर, तो ये दोनों जो जिले हैं, ये दोनों जिले कहाँ के हैं, तो आप लोग कहेंगे कि ये सिटी जो है, नगर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राज्य व्यापार। अगर मान लो कि कोई, अब हम लोग आगे बात करेंगे और उसमें आ जाएगा आप लोगों का जो डाउट होगा, इसको देखिए आगे कि हम लोग दूसरे नंबर पार्ट को कर लिया है। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि राज्य व्यापार। राज्य व्यापार के बाद लिखा हुआ है अंतरराज्यीय व्यापार। ये देसी व्यापार के 3 प्रकार होते हैं, स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार और अंतरराज्यीय व्यापार। इसको ध्यान से करिएगा कि अंतरराज्यीय है, इसे अंतरराष्ट्रीय नहीं करना है। अंतरराष्ट्रीय की बात अलग हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है विदेशी व्यापार में आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय व्यापार। अंतरराज्यीय व्यापार इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटर स्टेट ट्रेड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यूपी में माल है, कोई यूपी का माल कहीं जाता है एमपी में, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में, कहीं मान लो पंजाब का माल जो है वो जाता है भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है, तो आप लोग कहेंगे कि भोपाल जो है वो एमपी की है। तो ये देखिए कि पंजाब की बात कहाँ हो रही है, एमपी में। तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे तो इसको बोलेंगे अंतरराज्यीय व्यापार। अंतरराज्यीय व्यापार में इसमें लिखा हुआ है कि अंतरराज्यीय व्यापार का अर्थ ऐसे व्यापार से है कि एक देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य होता है। मतलब उदाहरण के लिए मान लो उत्तर प्रदेश व राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पंजाब के बीच होने वाला व्यापार अंतरराज्यीय व्यापार कहलाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से मैंने लिख रखा है इस प्रकार से कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, इलस्ट्रेशन के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया हम लोगों का देसी व्यापार के 3 प्रकार। पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि व्यापार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो आप लोग कहेंगे कि व्यापार जो है, अगर आप लोग इनको बांटे चाहें तो एक सेकेंड, इसको हम लोग बांट के भी देख लेते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा है ध्यान से कि हम लोगों ने बात की है
व्यापार की। ठीक है, तो व्यापार इन्होंने किया है दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं हम लोगों के? तो एक भाग है इन लोगों का देसी व्यापार, ठीक है, और एक भाग है हम लोगों का विदेशी व्यापार। ठीक है, देसी व्यापार को बोलते हैं होम ट्रेड, इसको भी हम लोग करेंगे, इसी को बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो देसी व्यापार में हम लोगों ने किया हुआ है 3 प्रकार। कौन कौन से? देसी व्यापार कितने प्रकार का होता है? कोई पूछे तो आप लोग कहेंगे 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक होता है हम लोगों का स्थानीय व्यापार, ये अभी हम लोगों ने किया है स्थानीय व्यापार। एक होता है हम लोगों का राज्यीय व्यापार, और एक होता है हम लोगों का अंतरराज्यीय व्यापार। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी हम लोगों ने एक टॉपिक किया है देसी व्यापार का। अब हम लोग करेंगे विदेशी व्यापार को। और बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था कि विदेशी व्यापार का एक टॉपिक करा दीजिए, तो मैंने पूरा टॉपिक करा दिया व्यापार ही का। पूरा टॉपिक जो है यूपी बोर्ड का हुआ है, तो हम लोग इसको आगे समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। ये लिखा हुआ है विदेशी व्यापार, इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि कहीं विदेश से हम लोगों ने माल खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार को थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, और इसको जानना कुछ नहीं है, हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि विदेशी व्यापार में वस्तुएं एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करती हैं। भारत की चाय कहीं मान लो दूसरे देशों में जाए, आलू जाए, चावल जाए, और भारत भी कहीं दूसरे देश से मंगाए कोई चीज़ें, जैसे पेट्रोलियम है, भारत किसी से मंगाता है, सऊदी अरब से मंगाता है, सऊदी अरब को मान लो कोई भारत चीज़ें बेचता है, चाय भेजे, चावल भेजे, तो इस प्रकार के व्यापार को हम लोग बोलते हैं विदेशी व्यापार। उदाहरण के लिए अगर मान लो, उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाएगा। भारत और नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार विदेशी व्यापार कहलाएगा। कोई मतलब चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे वो दूसरा देश हो, उससे हम लोग व्यापार करेंगे तो उसको हम लोग विदेशी व्यापार की श्रेणी में रखेंगे। अब बात आती है कि विदेशी व्यापार तो समझ लिया, लेकिन विदेशी व्यापार के प्रकार को भी अच्छी तरीके से आप लोग कर ले जाइएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इनके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विदेशी व्यापार जो है वो देखिए आप लोग, लिखा हुआ है कि विदेशी व्यापार अग्रलिखित 3 प्रकार का होता है। विदेशी व्यापार भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो उनके प्रकार को हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रकार लिखा हुआ है कि आयात व्यापार। आयात व्यापार का मतलब होता है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड में लिखा हुआ है कि जब एक देश का क्रेता, मतलब कि एक देश का क्रेता को बोलते हैं हम लोग परचेजर को बोलते हैं खरीदार। एक देश का क्रेता दूसरे देश से माल क्रय करके उसे अपने देश के अंदर लाता है, तो उसे देश का आयात व्यापार कहेंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा अच्छे समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश से आने वाला जूट यहाँ आएगा तो क्या कहलाएगा? उसे बोलेंगे आयात बोलेंगे। बांग्लादेश से आने वाला जूट यहाँ आएगा तो क्या कहेगा? उसको हम लोग आयात कहेंगे। आयात का मतलब होता है किसी देश से मंगाना। तो जैसे मान लो कि रूस से हमने कोई चीज़ मंगाई, मान लो हमने अमेरिका से कोई चीज़ मंगाई, तो उससे हम लोग बोलेंगे आयात। ठीक है, और निर्यात कब बोलेंगे? तो निर्यात बोलेंगे तो दूसरा व्यापार जो होता है विदेशी व्यापार में, उसे बोलते हैं निर्यात। और निर्यात का मतलब होता है इंपोर्ट ट्रेड। निर्यात का मतलब होता है किसी देश को दूसरे देश को अपना माल भेजना। ठीक है, अभी हमने दूसरे देश से मंगाया है, बांग्लादेश से जूट मंगाया, श्रीलंका से बहुत सी चीज़ें मंगाई, तो अब हमने दूसरे देश को सामान भेजा है, तो उसको बोलेंगे निर्यात। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। निर्यात व्यापार से आशय अपने देश से दूसरे देश को माल भेजने से है। बस सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है विक्रय के कारण माल देश की सीमाओं के बाहर भेजा जाता है। विक्रय के कारण या विक्रय की वजह से माल दूसरी सीमाओं के अंदर भेजा जाता है, तो उसे हम लोग देश का निर्यात व्यापार कहेंगे। जैसे भारत से इंग्लैंड को चाय भेजी गई, जूट भेजा गया, सूती वस्त्र आदि भेजी जाती है, तो उसे हम लोग निर्यात व्यापार कहलाते हैं। ठीक है, निर्यात व्यापार कहेंगे। अब बात आती है जो इसका मोस्ट टॉपिक है, और हम लोगों का ये आखिरी टॉपिक रहेगा आज के टॉपिक में, कि निर्यात तो समझ लिया, आयात समझ लिया, निर्यात समझ लिया,
लेकिन पुनः निर्यात की बात आती है, निर्यात हेतु आयात, पुनः निर्यात की भी बात आती है, इसी को बोलते हैं पुनः निर्यात। ठीक है, और इसी को बोलते हैं री एक्सपोर्ट। इसको ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लो कि कोई देश है, देखो चलो इसको पहले पढ़ते हैं फिर उसको बाद समझते हैं। जब वस्तुओं को किसी एक देश में दूसरे देश से स्थानीय उपयोग के लिए आयात ना करके वहां से किसी अन्य देश को निर्यात करने के उद्देश्य से ही आयात किया जाए तो ऐसे व्यवहार को निर्यात हेतु आयात कहते हैं। इतनी लैंग्वेज जो है आप लोगों को कम समझ में आई होगी, इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि इंग्लैंड से सूती वस्त्र का आयात करके, मतलब जैसे मान लो, एक सेकेंड, मान लो कि हम लोग हैं भारत, ठीक है, हम लोग हैं भारत में, हम लोगों ने मान लो कि इंग्लैंड से क्या मंगाए, वस्त्र मंगाए, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने किया है आयात। ठीक है, अब हमने इंग्लैंड से वस्त्र मंगाए हैं, इसमें लिखा हुआ इंग्लैंड से सूती वस्त्र आयात करके फिर उसे बंदरगाह से ही पाकिस्तान को निर्यात कर दिया। मतलब इंग्लैंड से हम लोगों ने आयात किया और हमने इसको किसी को भेज दिया, पाकिस्तान को भेज दिया या किसी दूसरे देश को भेज दिया, तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, निर्यात कर दिया। तो इसी को बोलते हैं निर्यात हेतु आयात। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पूरी बात की हुई है व्यापार के बारे में। आप लोगों ने कहा था कि विदेशी व्यापार करा दीजिए, हमने पूरे व्यापार की बात की है, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसी प्रकार से आगे मेरे वीडियो और भी देखते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।